सिंपल सप्लाई डिमांड है, दोबारा रिपीट करते हैं। उसमें फर्स्ट रूल है कि अगर मंथली अप जाता है टाइम फ्रेम, वीकली अप जाता है, डेली अप जाता है, तो हम डेली के डिमांड जोन से बाय करेंगे। वो कैसे बाय करेंगे कि मार्केट जो है मंथली अप है, वीकली अप है, D1 अप है, तो जैसे डिमांड जोन पे दोबारा मार्केट आएगी तो हम वहाँ से फिर D1 के टाइम फ्रेम से बाय करेंगे। दूसरा हमारे पास है कि अगर मंथली एंड वीकली अप है तो डेली डाउन है, ठीक है। जब ये दोनों अप जा रहे होंगे तो डेली डाउन आएगा और हम वीकली की डिमांड जोन से बाय करेंगे। उसके बाद कहता है जी मंथली अप, अगर मंथली अप जाता है, वीकली और डेली उनकी वजह मंथली अप, वीकली एंड डेली और डाउन। कहता है जी अगर मंथली अप है, वीकली और डेली डाउन है, और उसके बाद जो है हम मंथली की डिमांड जोन से बाय करेंगे। अब इसका ये सवाल है, मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास ये कैसे कह रहे हैं। हमारे पास कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे V है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पीक, ठीक है, इसको हम कहते हैं वैली, ठीक है, एक हम कहते हैं इसको कंटिन्यू बाय ट्रेंड, ठीक है, रैली बेस रैली। दूसरा हमारे पास है ड्रॉप बेस और ड्रॉप, ठीक है। ये हम पैटर्न यूज़ करेंगे। एग्जांपल इसका जो है ना मैं समझाता हूँ कि अगर एग्जांपल के तौर पर मंथली अप है, ठीक है, वीकली अप है, तो D1 जो है D1 भी अप है, तो हम जो है D1 के डिमांड जोन से बाय करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है ये मार्केट अप जा रही है अब, ठीक है। अब मार्केट ऐसे कभी नहीं होता कि मार्केट जो है लगातार चलती रहे या मतलब कोई वो ना दे। हमारे पास जो है यहाँ पे डिमांड जोन बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, और मार्केट जो है अप, ठीक है। अब हमारी एंट्री ये नहीं है कि मार्केट अप जा रही है तो हम मार्केट अप ही जाएगी, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पर मार्केट डाउन आती है, D1 के डिमांड जोन पे आती है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। उसने बाय का तरीका बताया है, यानी एंट्री हमने लेनी कहाँ पे है। ये नहीं है कि मार्केट अप जा रही है तो वहाँ पे आप जो है बाय करते रहेंगे। हमने एंट्री लेनी है डिमांड जोन पे, मार्केट डिमांड जोन पे आएगी तो हम बाय करेंगे। अगर मंथ में अप जा रही है, वीक में भी डाउन आ रही है और डे वन में भी डाउन आ रही है, तो फिर हम वीक की डिमांड मंथली डिमांड जोन से बाय मंथली से लेंगे। हाँ जी, टाइम फ्रेम मंथली होगा। टाइम फ्रेम मंथली में जाके हम देखेंगे वहाँ डिमांड जोन पे जाके बाय करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे अच्छा दूसरा सवाल ये है, अगर दो जा रहे हैं बाय और एक आ रहा है सर डे वाला, तो फिर हम डे वन के डिमांड वीकली पे जाएंगे। हाँ जी, दोनों जा रहे हैं तो फिर वीकली के डिमांड हाँ जी, पकड़ेंगे, हम डे वन को नहीं देखेंगे। नहीं, तीनों जा रहे हैं तो फिर डे वन पे, हाँ दोनों अगर बाय जा रहे हैं तो फिर W1 पे। बिल्कुल, अगर तीनों सेल आ रहे हैं, तीनों सेल आते ही नहीं है, तीनों इकट्ठे सेल, हाँ ये देखें, मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास है एक टाइम फ्रेम है, ये हमारे पास वीकली अप जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास डेली अप जा रहा है, मंथली अप जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों बाएं हैं तो हमारा डिमांड जोन यहाँ पे होगा क्योंकि ये D1 है। अब हमारे उसके कहने का मकसद ये है कि जब हमारे डिमांड जोन पे आएगा तब हम बाय करेंगे। ये नहीं है कि तीनों अप जा रहे हैं, उसने एंट्री का लेवल बताया कि हमने बाय करना कहाँ पे। अगर अब जो है एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास मंथ अप है, ठीक है, पीछे से बाय ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास ये देखें, हमारे पास वीकली है और ये हमारे पास D1 है, ठीक है। अब ये जो है D1 में पहले हमारे पास पीक बनेगी, ठीक है। दूसरी हमारे पास उसमें क्या होगा, वीकली में हम जो है मंथ की यहाँ पे डिमांड जोन लगा देंगे, ठीक है। अब ये मंथ में डिमांड जोन है तो हमने यहाँ से बाय करनी है एंट्री, ठीक है। तो इस छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, वो रैली और पीक की वजह से डाउन आएगा, किसी भी स्ट्रेटजी से ऐड होकर मार्केट डाउन आएगी। हमारे एंट्री का तरीका यहाँ पे है, ठीक है।
अगर एग्जांपल के तौर पर मंथली पे डिमांड जोन करना है, मंथली पे डिमांड जोन आएगा तो हम क्या काम करेंगे, अगर डेली में हमारे पास वीक बन जाती है, यानी हमारे पास क्या बनती है, रेली, ठीक है, बेस और सॉरी रेली, बेस और ड्रॉप, ठीक है। इस स्ट्रेटजी से हम जो है यहाँ से सेल देख लेंगे, ठीक है। ये उसने आगे तरीके बताए हुए हैं, तो अभी समझाने का मकसद यही है कि हमारी जो जहाँ पे है हम वहाँ से बाई करेंगे, दरमियान से हमने बाई नहीं करना। अब सिंपल क्या होता है प्राइस एक्शन में कि हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम सेल करते हैं, हमारे पास कोई पैटर्न बनता है तो हम सेल करते हैं, हमें पता नहीं होता कहाँ से ट्रेंड ख़त्म होना है कहाँ से शुरू होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जो है सिंपली हमने डिमांड जोन से बाय करना है, इससे पहले बाय नहीं करना, ठीक है। अगर हम एंटी ट्रेंड ट्रेड लेंगे, जैसे हमारे पास कोई पैटर्न बनता है, जैसे ये बनता है, इसको हम पीक कहते हैं, रैली, बेस और ड्रॉप, ये हमारे पास पीक हो जाएगी। दूसरी हमारे पास पीक होगी कि हमारे पास रैली, ठीक है, और फिर ड्रॉप, ठीक है, ये हमारे पास पीक की निशानी है। तो इस वजह से जो है हम यहाँ से सेल कर लेंगे एग्जांपल, तो हमारे पास छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, हम मंथली के डिमांड जोन तक इसको ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, और जब यहाँ इस एरिया में आएगी ये तो हम इसको बाय कर लेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पर मार्केट जो है यहाँ पे एग्जांपल ये हमारे पास सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे आपकी पीक बनती है, यहाँ से जो है दोबारा सप्लाई दे देता है, सॉरी डिमांड दे देता है, तो इसका मतलब है ये फिर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ये हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमारे पास यही है कि अगर मंथली और वीकली अप हो, डेली डाउन होगा तो हम वीकली की सब डिमांड जोन पे बाय करेंगे, अगर मंथली, वीकली और D1 तीनों बाय होंगे तो हम D1 के डिमांड जोन पे बाय करेंगे, अगर अकेला मंथली अप होगा तो वीकली और डेली डाउन होंगे तो हम मंथ की डिमांड पे हम बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी हाउ टू ड्रॉ बेस विद इंगल्फिंग प्राइसिंग एंड हरामी पैटर्न, ये हमारे पास हैं, मैंने इसकी कलेक्शन की है कि हमारे पास जो सप्लाई एंड डिमांड में कैंडल्स ऐड होती हैं वो हैं बिरिश हरामी, डार्क क्लाउड कवर, बिरिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी डिमांड जोन में, और प्राइसिंग पैटर्न और बुलिश इंगल्फिंग, ये हमारे पास 6 कैंडल्स हैं जो हमारे सप्लाई एंड डिमांड में ऐड होती हैं। उसके बाद बीरेश हरामी कैंडल है, बीरेश हरामी क्या चीज़ है, वो कहता है जी एक हमारे पास बुलिश ट्रेंड हो, ठीक है, बुलिश ट्रेंड के साथ जो हमारे पास बुलिश कैंडल हो और कैंडल जो है उसके अंदर छोटी सी बॉडी में क्लोज हो जाए, तो जो हमारे पास इसको हरामी कैंडल कहेंगे, बीरेश हरामी। उसके बाद है डार्क क्लाउड कवर है, वो हमें कहता है जी बुलिश ट्रेंड हो, हमारे पास बुलिश कैंडल हो, कैंडल जो है या तो गैप में स्टार्ट हो या फिर मार्केट जो है ओपन से नीचे आए और 50% कैंडल के नीचे क्लोज हो, तो हम इसको डार्क क्लाउड कवर कहेंगे। उसके बाद बेरिश इंगल्फिंग है, वो कहता है जी हमारे पास बुलिश कैंडल हो, यानी बाय का ट्रेंड हो, बेरिश कैंडल एक बने जो पिछली बुलिश कैंडल जो है इस कैंडल के अंदर आ जाए, फिर भी ये कैंडल बड़ी लगे, तो हम इसको बेरिश इंगल्फिंग कहेंगे। बुलिश हरामी कैंडल है, उसमें क्या है कि हमारे पास बेरिश ट्रेंड हो, हमारे पास जो है एक छोटी सी कैंडल बने जो ना हाई ब्रेक करे ना लो ब्रेक करे, और मार्केट उसके बाद जो है मार्केट अप, ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड के कैंडल थी। उसके बाद है बुलिश प्राइसिंग है, बुलिश प्राइसिंग में क्या है कि हमारे पास बिरिश का ट्रेंड हो, साथ बुलिश बिरिश कैंडल हो, कैंडल जो है 50% से अबव क्लोज हो, तो उसको हम बुलिश प्राइसिंग कहेंगे। इसमें दो किस्म की हैं, एक में वो कहते हैं जी गैप डाउन से स्टार्ट हो, एक कहते हैं जी गैप डाउन से स्टार्ट ना हो, लेकिन आप दोनों को देख सकते हैं, अगर गैप में होता है फिर भी ठीक है, अगर ऐसे बंद यहाँ से ओपन होकर अप चली जाती है फिर भी आपकी बुलिश प्राइसिंग है। उसके बाद अब बुलिश इंगल्फिंग है कि हमारे पास बिरिश ट्रेंड हो, बिरिश कैंडल हो, और उसके बाद जो है एक कैंडल बने बुलिश, जो है इसके ये कैंडल जो है इसके अंदर क्लोज हो जाए, तो इसको बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे। ये हमारे पास जो थी सप्लाई एंड डिमांड में कैंडल्स यूज़ होने वाली थी, जो मतलब जो हमने पढ़ी है, ठीक है। जो बुलिश इंगल्फिंग है, हाँ जी, इसकी सिर्फ बॉडी को देखना होता है, हाँ बॉडी को, पिन चाहे पिन जो है वो दूसरी कैंडल से चाहे बड़ी हो। यार देखो अगर उसमें पिन भी अगर बुलिश कैंडल बनेगी तो हमें साफ पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है ये कैंडल अब जो है ये बॉडी है, इसके अंदर आ जाए पिन, बॉडी को मैंने हाँ जी,
यानी इसको अगर इसके अंदर ऐड करेंगे फिर ये कैंडल बड़ी लग रही है, ठीक है। हमने बॉडी को ही देखना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सप्लाई डिमांड्स। सप्लाई डिमांड एक्सट्रीम वैलीज एंड पीक्स वर्सेस कंटिन्यू पैटर्न। इसका मैं आपको बता दूं, सप्लाई डिमांड जो है दो किस्म की हैं, ठीक है। एक हमारे पास वैली है, एक हमारे पास पीक है। वैली को हम कहेंगे वी शेप में और पीक को कहेंगे इन्वर्टेड वी शेप में, ठीक है। तो इसका सिंपल क्या कहता है, यहाँ पे मैंने आज न्यू चीज़ ऐड की है। देयर आर एज मैनी nuances इज सच imbalance एज डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कार फ्रॉम BMW टू फोर्ड मर्सिडीज चेल्सर एंड सो ऑन। वो कहता है जी जैसे हमारे पास BMW है, फोर्ड है, मर्सिडीज चेल्सर है, यानी मुख्तलिफ किस्म की कारें हैं, लेकिन हम जो है इसके अंदर दे आर वी डिफरेंट एंड कलर्स एंड शेप, यानी इसके अंदर जो है डिफरेंट कलर्स और शेप्स होती हैं, बट दे आर ऑल कार्स, लेकिन ये ऑल कार्स हैं। उसके कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है काफ़ी किस्म की होती हैं, लेकिन आपको जो है उनके कलर और शेप जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसलिए दी सेम अप्लाई टू टाइप ऑफ इम्बैलेंस, इसलिए हमें सेम अप्लाई करना है चार्ट पे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास व्हाट डू यू थिंक यू कैन मेक और डिफरेंट बिटवीन फोर मॉडल, दे आंसर बिकॉज यू हैव सीन मैनी कार थॉट ऑफ योर लाइफ। जैसे उनके कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है कोई कार, अगर आपके पास कोई कार भी है, हमारी कार है, उसका जो है दूसरी भी कार्स हैं सब कार्स, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि हैं सब कार्स लेकिन हैं इनमें डिफरेंस, ठीक है। लेकिन हम जो है टीवी एड में भी देखते हैं यूज टू सीइंग, सो यू कैन डिफरेंस बिटवीन मॉडल ट्रेडिंग एंड लर्निंग शेयर द सेम मेंटल। यानी हमारे पास उसके कहने का मकसद ये है कि हमारा जो है कार सेम है, लेकिन हम फिर भी उसको देखते रहते हैं कि हमारे पास जो है मॉडल्स एक हैं, यानी मॉडल डिफरेंट हैं, शेप्स भी डिफरेंट है, लेकिन हैं कार। तो इसका भी सेम यही है कि हमारे पास जो है सारी ट्रेडिंग ही, लेकिन हमारी जो लर्निंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। नहीं नहीं, फोर्ड इसको कार का मॉडल बता दें। वो गैरलों का कह रहे हैं ना, कभी किसी चीज में नहीं, कभी किसी में थोड़ा बहुत। ये कह रहे हैं कि चीज की कई इकसाम हो सकती है। हाँ, कहता है बिफोर बिगिन विद दिस लेसन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट यू कैन कैंडलस्टिक टाइप्स। वो कहता है जी इसमें लेसन जो है हमारे पास 3 कैंडल्स हैं, ठीक है। एक है ERC कैंडल, एक है हमारे पास बेस कैंडल, एक है हमारे पास फील्ड ERC कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने सर्चिंग की है हमारे बेस कैंडल पे, तो वो मैं दिखाता हूँ। ERC कैंडल जो है वो हमारे पास बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, यानी उनकी 2 वीक्स हों, वो उनको जमा करके फिर भी हमारी बॉडी 80% बड़ी हो, तो वो हमारी जो है ERC कैंडल है। बेस कैंडल जो है वो हमारे बेस इनसाइड बार, और उसके बाद फेल्ड ERC। तो यहाँ पे जो है ए बेस कंसिस्ट ऑफ, यानी बेस की जो है एग्जाम है वो आप यहाँ पे देख लें। वो कहता है ए सिंगल कैंडल 50% कैंडल, यानी हमारे पास जो 50% कैंडल का कहने का उसका मकसद ये है कि जैसे मैंने आपको इंडिकेटर दिखाया था, यहाँ पे हमारे पास 50% कैंडल है, जो हमारे 50% कैंडल होगी, यानी ऊपर से भी 50%, नीचे से भी 50%, बॉडी भी जो है ये हमारी 50% काउंट करती है। इसको हम कहेंगे बेस कैंडल। यहाँ पे देखें, कहीं पे भी देखें, ये देखें, ये हमारे पास एक कैंडल है और उसकी 50% बॉडी है, और इधर से 50% उसने छोड़ दी, इधर से भी 50% है, इधर से भी 50%। इसको हम बेस कैंडल कहेंगे, ठीक है। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर है, जो हम मार्केट में यहाँ इंडिकेटर में जाके सर्च करेंगे, यहाँ पे 50% बॉडी कैंडल, ठीक है। तो जो 50% बॉडी कैंडल होगी वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी। हाँ जी, उसके बाद इनसाइड बार तो नहीं है, दिखाता हूँ पहले। दूसरी कहता है अप टू 50% कैंडल नॉट मोर। वो कहता है 60% कैंडल से ज़्यादा हमारे पास बेस कैंडल नहीं होनी चाहिए,
यानी सिंपल उसके कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे किसी जगह पे बेस कैंडल बन जाती है, 5 से 6 कैंडल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक बेस कैंडल्स है, 1 2 3 3 कैंडल हुई हैं, ठीक है। हमारे पास 6 से ऊपर कैंडल ना हो, ठीक है। यानी हमारे पास 50% कैंडल जो है वो 6 कैंडल से अबव ना हो। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट जो है एक जगह पे आके स्टॉप कर जाती है, ठीक है, वो हमारी 6% कैंडल से अप ना हो। ये हमारे पास दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, यानी है कि हमारे पास 50 कैंडल हो जो सिंगल पे भी हो सकती है। दूसरी हमारे पास ये हो कि हमारे पास 6 से ज़्यादा कैंडल ना हो। कहते हैं जी, ए मारूबुजू कैंडल वेरी रेयर फॉर्मेशन इज टाइट बेस विद नो विक्स और ऑलमोस्ट नो विक्स एट ऑल। देयर आर फ्यू डिफरेंट मारूबुजू कैंडल। The white and black marobozu are gained. We take only consideration small marobozu. अब वो क्या कहता है, मारोबोजो है 2 किस्म की, ठीक है। वो कैसे है, हमारे पास है पेंट। मारोबोजो वो कहता है 2 किस्म की हैं। एक हमारे पास जो है मार्केट में कोई विक ना हो, ठीक है। एक हमारे पास है कि अगर विक हो तो छोटी हो, बिल्कुल बिल्कुल ना होने के बराबर, ठीक है। यानी यहाँ से हम ये देखें, ये मतलब ना होने के बराबर। ये हमारे पास 2 मारोबोजो हैं। अब वो यहाँ पे क्या कहता है, 50% बेस कैंडल को जो हम बेस में ऐड करेंगे, वो कहता है कि हमारे पास मारोबोजो हो, ठीक है, मारूबुजू की तरह हो कैंडल, और लेकिन यहाँ पे जो है कैंडल इसकी विक भी बड़ी हो और यहाँ पे विक ना बने, तो इसको हम मारूबुजू बेस कैंडल में ऐड कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे छोटी विक्स हैं लेकिन ये भी मारूबुजू की शक्ल में है। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपकी मारूबुजू कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे अगर विक छोड़ देती है तो आप इसको बेस कैंडल में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी विक जो है वो बड़ी है लेकिन शेप जो उसकी है वो मारूबुजू की कैंडल में, ठीक है। अब हमारे पास 3 बेस कैंडल की आ गई, एक 50% कैंडल की, यानी हमारे पास ये 50 है और ये 50 है, ये हमारे पास एक क्लोजिंग है, ठीक है। इसको हम बेस कैंडल कहेंगे। दूसरी हमारे पास होगी कि अगर बेस कैंडल अगर ये 3-4 बन जाती हैं, 6 से ज़्यादा ना हो, अगर 6 से ज़्यादा होंगी तो आप इसको छोड़ देंगे, आप इसको बेस ऐड नहीं करेंगे। और तीसरा हमारे पास है कि हमारे पास मारूबुजू कैंडल हो लेकिन जो है इसकी विक बड़ी हो, शेप वैसी हो लेकिन मारूबुजू की शेप में हो, उसको भी हम 50% बेस कैंडल में ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, इनमें और इनमें डिफरेंट है, ठीक है। यानी ये दोनों एक हैं लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है। अच्छा, बहुत सी ट्रेंड हो ही रहेगा अगर बेस बनाते हैं, मतलब यार देखो सिंपल, हमारे पास बेस के 2-3 मेथड्स हैं। अगर हमारे पास ये रैली है, ये ठीक है, यहाँ पे बेस बन जाती है, यानी एग्जांपल ये हमारे पास ये कैंडल बन जाती है, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे आके वेट करेंगे, ठीक है। अगर ये अप ब्रेक करती है तो हमारे पास जो है कंटिन्यू बाय ट्रेंड होगा। अगर यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग लग जाती है तो ये मार्केट का जो है आपका पीक बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है जो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगा है। पहले हमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी लेकिन मैंने इस पे काफ़ी सर्चिंग की है तो मुझे यहाँ से अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पे जो है हमारी 50% कैंडल जो है ये हमारी बेस कैंडल में हो सकती है। यानी अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिखाता हूँ, एक हमारे पास है बुलिश ट्रेंड जा रहा है, हमारे पास ERC कैंडल जा रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। अब बेस क्या आती है कि फर्स्ट हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन बेस की यही है कि हमारे पास ये कैंडल हो, 50% बॉडी हो, 50% अप से छोड़ी हो, 50% डाउन से छोड़ी हो और बॉडी यहाँ पे हो, ठीक है। इस कैंडल का नाम भी है आगे लेकिन अभी हम इसे समझते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग दे देता है, यहाँ से यहाँ पे, तो ये हमारा कंटिन्यू अप ट्रेंड हो जाएगा। मार्केट क्या काम करेगी, हम यहाँ से बेस लेंगे उसकी, ठीक है। यानी ये हमारा जो है डिमांड जोन हो जाएगा। हम यहाँ से जो है इसको
रीटेस्ट करके दोबारा बाय करें। ये हमारे पास है कंटिन्यू अप ट्रेंड, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है वैली। अब वैली क्या चीज़ है? वैली में हमने सीखा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा हो, ये देखें ये हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे हमारी जो है सेम यही कैंडल बन जाती है कि मार्केट जो है यहाँ पे ये कैंडल बनाती है, ठीक है। अब क्या है कि मार्केट जो है यहाँ पे बेस कैंडल बनी है, अगर ये यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग देता है यहाँ पे, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग देता है तो ये हमारा जो हो जाएगा वीक वैली बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास जो है यहाँ पे वैली ट्रेंड बन जाएगा। अब वैली में हमने क्या सीखा है? ड्रॉप, बेस और वैली, ठीक है। ड्रॉप का मतलब है चंद कैंडल्स, ठीक है। बेस का मतलब है पास, ठीक है। और वैली का मतलब है यहाँ से स्टार्टिंग बाय, यानी हमारे पास कम से कम 3-4 ट्रेंड बदल जाएगा, 3 से 4 कैंडल्स आप हो जाएंगी यहाँ पे। एक बेस पे ये आ सकती है, इसी तरह दिखाएं जितनी भी बेस की है। हाँ जी, एक तो आपने ये शो कर दी कि ये बेस कैंडल है, बिल्कुल। इसके अलावा आप बढ़ा रहे थे दूसरी 50% वाली बना के दिखा रहे थे, वो भी दिखाता हूँ। ये अभी हमारे पास चल रही है एक कैंडल पे, ये हमारे पास कंटिन्यू अप ट्रेंड हो गया, ये हमारा वैली हो गया। दूसरा हमने पढ़ना है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में क्या है? ये तो बेस की कैंडल बनती है, ये दिया जाता है, इनसे भी कुछ कंफर्मेशन पता लग सकता है। बिल्कुल, जब तक हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग नहीं लगेगी, मारो बोजो कैंडल नहीं लगेगी, हम जो है इसको बाय सेल नहीं करेंगे। बेस पे आप कुछ भी नहीं करेंगे, डाउन या आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अब यहाँ पे है थर्ड हमारे पास है बिरिश ट्रेंड है, ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद जो है वही कैंडल, अभी एक ही कैंडल पे बात करें, ये हमारे पास कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे वेट करें, अगर यहाँ पे कैंडल लग जाती है हमारी बिरिश इंगल्फिंग, तो मार्केट जो है नेक्स्ट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड हो जाएगा, यानी हमारी शेप ये बन जाएगी ड्रॉप, बेस और ड्रॉप, ठीक है। तो टाइम फ्रेम से कोई तलब नहीं होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे सप्लाई डिमांड का रूल है, आपका मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम होना चाहिए, इससे छोटा आप जो है इसको कंबाइन करके करेंगे। अभी जो हमने देखना है वो हमारे इसी बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। यहाँ पे जो है हमारा डिमांड सप्लाई जोन लग जाएगा, ठीक है। मार्केट जो है यहाँ पे आएगी, मार्केट वहाँ पर रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद जो है डाउन, ये हमारे पास थर्ड आ गया। फोर्थ हमारे पास है वैली। वैली हम पढ़ चुके हैं, हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, यानी मार्केट डाउन और यहाँ पे बेस और ये अप, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है पीक। पीक में क्या है कि हमारे पास जो है हमारे पास पीक में है रैली, ठीक है। यहाँ पे आपकी वो बेस कैंडल, जस्ट एक कैंडल, अभी हम इसी एक बेस कैंडल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बिरिश इंगल्फिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे बिरिश इंगल्फिंग लगती है तो हमारा जो है ये हमारा सप्लाई जोन हो जाएगा, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, मार्केट का यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करेंगे और उसके बाद जो है सेल। ये हमारे पास हो गया पीक पैटर्न, वजह हमारे पास उल्टा वी बन रहा है। यहाँ पे क्या है, ड्रॉप, बेस और ड्रॉप, जब ड्रॉप आएगा तो ये फिर बड़ा ड्रॉप आएगा। अब यहाँ पे वही मेथड आ जाता है कि अगर हमारे पास D1 में जो है सेलिंग आ जाता है तो हम D1 में जो है यहाँ पे जैसे ही आपका ये पीक पैटर्न बनेगा तो आप जो है वीकली के डिमांड जोन तक इंतज़ार करेंगे कि हम जो है यहाँ पे डिमांड जोन है तो हम इसको बाय करेंगे। अगर आप यहाँ पे सेल की एंट्री लेते हैं, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है, वीकली डिमांड तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब डेली में ऐसा हो जाता है, फिर वीकली की बारी आ जाती है। वीकली में क्या होता है कि वो हमारे पास जो है वो भी ब्रेक कर जाता है, तो हमारा डेली और वीकली का दोनों टाइम फ्रेम सेल हो जाएंगे और हम जो है बाय करेंगे वो मंथली के डिमांड जोन पे। फिर हम जो है डेली को और वीकली को सेल देखेंगे और उसके बाद जो है मंथली के डिमांड जोन तक हम इसको सेल में देखते रहेंगे। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आएगी हम बाय में अलर्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ये डिमांड जोन आता है तो हम जो है
यहाँ पे बाय कर सकते हैं जब तक बुलिश सिंगल पे नहीं ले सकती। अगर यहाँ पे डिमांड जोन आपका है, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे ये डिमांड जोन है, तो आप यहाँ पे आके जब तक आपकी बेस नहीं बनती, ठीक है, ये वाली बेस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब तक आप इसको बाय नहीं करेंगे। या अगर जैसे बुलिश एंगल्फिंग लगता है, एक हमारे पास ये मेथड था, फिर हमारा वी वैली पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो उसका जो है दूसरी हमने पढ़ी थी कि बगैर बेस के भी हमारी वैली बन सकती है, मतलब मार्केट जो है ड्रॉप है और यहाँ पे सडन अप जा सकती है, और वैली उस वक्त बनेगी जब तक हमारे पास मारुबुजु कैंडल और हमारे पास जो है बुलिश एंगल्फिंग नहीं लगेगी। उसके बाद जो है ये देखिए ये ड्रॉप है, ये आपकी वैली है। वैली में क्या है, ड्रॉप, बेस और रैली। रैली का मतलब है अप, यानी 3-4 कैंडल बड़े टाइम फ्रेम की अप जाएंगी। हाँ बस जो भी ट्रेंड होगा धीरे से बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हमारे पास था पीक एंड वैली, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उसने ये हमें बताया था बेस कैंडल। बेस कैंडल हमारी दूसरी कैंडल जो है, हमारी बेस की दूसरी किस्म है कि हमारे पास ये कैंडल है, बिरिश ट्रेंड है, ये बिरिश ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे आपकी जो है वही कैंडल अभी ले लेते हैं कि हमारे पास ये बॉडी है, ये उसकी विक है, ये इधर 3-4 बन जाती हैं, ठीक है। अभी एक ही कैंडल पे बात करें हम, अगर ये 3-4 बन जाती हैं, ठीक है, तो हम जो है 6 से ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये जो है 6 से ऊपर बन जाती हैं तो हम इसको लेफ़्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास अगर 2-3-4 हैं तो हमारी ये बेस बननी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाती हैं, 6 से अबव हो जाती हैं, तो हमारे पास हम इसको लेफ़्ट कर देंगे। ये हमारी बेस की वो पैटर्न जो है वो ये पैटर्न नहीं लगेगा। हाँ, ना ही हम इसको फिर वो ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट ठीक होगा, है। फिर दूसरी स्ट्रेटजी तो उसको देखेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये फेल हो जाएगी। हाँ, यानी 6 से अबव हमने बेस नहीं देखनी, 6 से अबव हमने बेस नहीं देखनी। उसके बाद कहता है सर अगर ज़्यादा कैंडल हो फिर हम उसको छोड़ देंगे, वेट कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा में बताता है मारुबुजु कैंडल वेरी रेयर इंफॉर्मेशन ए टाइट बेस विद नो विक्स और ऑलमोस्ट नो विक्स एट ऑल। वो कहता है जी हमारे पास जो मारुबुजु कैंडल है उसमें विक्स ना होने के बराबर है, अगर होती भी हैं पहले तो नहीं होती, अगर होती भी हैं तो ना होने के बराबर। देयर आर फ्यू डिफरेंट मारुबुजु, कहता है ये उससे डिफरेंट मारुबुजु कैंडल है। Candles to white and black Marubozu and Agent. We only will take into consideration the small Marubozu type. यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मारोबोजो को क्या दिखाता है। हमारे पास मारोबोजो है, ये देखना मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मारोबोजो कैंडल है, यहाँ पे नहीं दिखाता यार, एक मिनट पेंट में देखते हैं। मारुबुजु कैंडल कहता है कि हमारे पास जो है फर्स्ट हमारे पास ये मारुबुजु कैंडल है, दूसरी हमारे पास मारुबुजु कैंडल जो है ये उसकी छोटी विक्स है। ये असल में रियल मारुबुजु कैंडल है। अब वो यहाँ पे ये बताता है कि मारुबुजु कैंडल हो लेकिन छोटी हो और इसकी जो है विक बड़ी हो तो इसको हम मारुबुजु कैंडल कहेंगे, या बुलिश में हो या बुलिश में। अब ये हमारे पास बुलिश है, अगर हम बिरिश में देखते हैं तो बिरिश में क्या होगा, नीचे से विक छोड़ देगी, ठीक है। ये हमारे पास 2 एंड मारुबुजु कैंडल, इसको हम बेस कैंडल में ऐड कर सकते हैं। बेस कैंडल अब हम ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे ऐसी कैंडल है। अब जैसे ये बड़ा टाइम फ्रेम है, हम देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम है, हम देखेंगे इसको बड़े टाइम फ्रेम में। यहाँ पे ये पहली कैंडल ही है, ये देखें, नहीं ये नहीं है, एक मिनट दिखाता हूँ।
अब देखते हैं वीकली से स्टार्ट करते हैं। ये देखें फर्स्ट ही हमारी कैंडल जो है मारुबोजो कैंडल है, यहाँ पे उसने विक छोड़ दी है, लेकिन ये हमारी जो है बड़ी मारुबोजो है, लेकिन हम जो देखेंगे वो छोटी होनी चाहिए। वो कहता है जी हमारे कंटिन्यू में छोटी हो। यहाँ पे मारुबोजो सर पीछे बनी कहाँ पे सर, ये सर बड़ी कैंडल ये देखें, ये भी आपकी जो है कौन से सर, ये साथ वाली बड़ी कैंडल की बिल्कुल सर। नहीं नहीं सर ये वाली ये सर साथ वाली पीछे पीछे ये वाली ये देखें। अब इसमें जो है ये देखें, ये कैंडल उससे छोटी भी है और इसमें डॉट का निशान भी है, तो ये हमारी बेस कैंडल में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, बेस कैंडल हमारे अगर यहाँ पे है तो मार्केट जो है बुलिश इंगल्फिंग दिया, रीटेस्ट किया और उसके बाद जो है मार्केट अप। ठीक है, तो हमारी ऐसे ही बुलिश मारुबोजो होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं, नहीं ये नहीं है, छोटी कैंडल हो हमारे पास। ये देखें, ये देखें, ये और ये दोनों आपकी बेस कैंडल में आती हैं। ठीक है, बेस कैंडल, हाँ जी, अभी जो है मारुबोजो है यहाँ पे। ये थोड़ा पीछे करें, ये मारुबोजो बन गई। ये सर ये जो दिनेश की दो कैमरे है उसके साथ ये बेस बन गया। हम इसका जो बीज है उस तक इंतजार करेंगे, मार्केट आप वो भी फिर हम ले लेंगे यार। वो कंटिन्यू पैटर्न में वो ये बताता है कि हमारे पास जो है बुलिश हो, यानी हमारे पास रैली हो। यहाँ पे अगर आपकी मारुबोजो कैंडल बनती है, ठीक है, ये मारुबोजो कैंडल आपकी बनती है तो ये आपका यहाँ पे डॉट भी आ जाएगा। यहाँ पे बनती है तो जब तक हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ना बने हम इसका वेट करेंगे। अगर हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बनती है तो हमारा जो है डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट जो है इसको रीटेस्ट करके डाउन आ जाएगी। यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं बुलिश, ये देखें, ये भी आपकी एक मारुबोजो कैंडल में है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिमांड जोन क्रिएट हुआ, ये देखें, ये आपका बेस बना। ठीक है, बेस में हमारे पास ये थी कि जो कैंडल का लास्ट लो लगेगा हम उसको भी कवर करेंगे, और मारुबोजो कैंडल का जो है यहाँ से हम इसको वेट कर। यहाँ पे ये देखें आपकी कोई कैंडल बड़ी नहीं है, जब तक ये बड़ी, ये आपकी जो है कैंडल है बुलिश, फेल्ड बुलिश ERC, लेकिन है बुलिश में। मार्केट ने रीटेस्ट किया और उसको अप, लेकिन हम दूसरी शेप को देखते हैं। यहाँ पे जो है इससे बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, मंथ में आ जाते हैं। अब ये देखें, ये भी आपकी मारुबोजो कैंडल है। ठीक है, ये आपकी वही कैंडल आ गई जो मैं दिखा रहा था। यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ से लेते हैं, ये भी आपका डिमांड जोन बना। ठीक है, यहाँ पे जो है बुलिश, ये भी आपकी बेस कैंडल में आ गई, और यहाँ पे जो है अगेन मारुबोजो कैंडल बन रही है। जैसे क्लोजिंग होगी हम इसको जो है वहाँ पर रीटेस्ट करवा के उसके बाद अब, ठीक है, तो यहाँ पे हम और भी देखते हैं। ये देखें, ये उल्टी मारुबोजो बननी हुई है। ठीक है, ये हमारी बिलिश की, यहाँ पे जो है बिलिश के कैंडल आया है। ठीक है ना, ये देखें, ये वाली कैंडल बिलिश इंगल्फिंग बनी है और उसके बाद जो है मार्केट डाउन। ये आपका क्या बना था, आपकी रैली, बेस और ड्रॉप। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास अभी तक दो कैंडल्स हैं, एक हमारे पास ये बॉडी है, एक इसको ये वीक है और ये इसकी एक वीक। एक हमारे पास ये कैंडल है, एक हमारे पास मारुबोजो कैंडल है, मारुबोजो की शेप में हो
और विक उसकी बड़ी हो और कैंडल जो हो वो छोटी हो, ठीक है। यानी मारोबोरो कैंडल तो बहुत बड़ी होती हैं लेकिन ये आपकी छोटी हो। तो ये हमारे पास 2 बेस की आ गई। थर्ड हमारे पास ये है कि मार्केट में 6 कैंडल से अबव आपकी बेस ना बनाए। अगर बेस बनाती है तो हम इसको लेफ्ट कर देंगे या फिर ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी ये बेस आज कंप्लीट है। उसके बाद वो कहता है जी ए सीरियल 50% बेस कैंडल और नॉन 50% कैंडल्स, ठीक है। वो कहता है जी ए सीरियस 50% बेसिंग कैंडल्स, यानी हमारे पास जो 50% बेसिंग कैंडल्स है वो यहाँ पे जो है ये देखें, ये हमारे पास जो है हमारे पास जो डॉट आएगा वो हमारे पास बेस कैंडल्स आएगी, ठीक है। यानी वो कहता है कि हमारी 50% बॉडी जो हो वो लेफ़्ट कर गई हो। यानी अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो मैं इसको जो है यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बॉडी है, ये उसकी ये विक थी, ये हमारे पास बॉडी है। इसको भी हम बेस कैंडल कहेंगे, इसको भी हम बेस कैंडल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है इसको भी बेस कैंडल कहेंगे, ठीक है। यानी हमारी बॉडी जो हो वो 50% हो, ठीक है। विक के बराबर ही हमने हाँ बॉडी बनाई। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें, ये अब ये भी एक कैंडल, इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है इसी कैंडल को हम अपने तरीके से रीड कर रहे हैं कि हमारे पास ये अब हमारी जो है 50% कैंडल हो। ये हमारी जो है मारूबोरो छोटी कैंडल हो गई, ये हमारे पास जो है स्पिनिंग टॉप हो गई, ये हमारे पास जो है कैंडल की 50% बॉडी हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो कहता है जी, यहाँ पे उसने बताया हुआ है जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। वो कहता है जी वैली एंड पीक्स वी शेप, ये हमने अभी रीड कर ली है। वो कहता है सम ऑफ वैली पीक फीचर्स, वो कहता है वैली एंड पीक में कुछ फीचर्स हैं यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सप्लाई डिमांड रेंज एट द एक्सट्रीम बेस्ट प्रोबेबिलिटी टू टेक द एक्सट्रीम सप्लाई डिमांड रेंज और क्लोज इट टू मोर इट लेसन। वो कहता है जी यूज फॉर द कैलकुलेशन फॉर सप्लाई ऑफ द सप्लाई डिमांड, यानी हम जो है सप्लाई डिमांड की कैलकुलेशन करके एट द एक्सट्रीम बेस्ट प्रोबेबिलिटी टू टेक इट एक्सट्रीम सप्लाई डिमांड टू रेंज क्लोज इट मोर इट। अब इसका क्या मतलब है सोहेब भाई आप बताएं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सप्लाई डिमांड है ना, उसका जो हाई उसकी वैल्यू होती है, हाँ उसके मतलब वो चीज़ बताते हैं। यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सप्लाई डिमांड रेंज एट द एक्सट्रीम, मतलब सप्लाई डिमांड की जो एक्सट्रीम होगी उसकी उनकी कैलकुलेशन पे कि हम उसको आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। यानी इसको हम सिंपल इस तरह कहेंगे कि नहीं, मैं दिखाता हूँ। बेसिकली होता है कि हमारे पास कितने चांसेस हैं। ये देखें, हमारे पास जो है एग्जांपल के तौर पर वो कहना चाहता है कि हमारे पास ये सप्लाई जोन है, ठीक है, और ये हमारे पास डिमांड जोन है। वो कहता है जी हमारी कैलकुलेशन सप्लाई एंड डिमांड पे होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमारे पास ये अगर डिमांड है तो हमारे पास ये रैली है, ये हमारे पास जो है बेस है और उसके बाद जो रैली है, इसकी कैलकुलेशन से हम जो है इसको बाय सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास कहता है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए ट्रेंड। वो कहता है जी ये बिल्डिंग ट्रेंड, यानी या तो बिल्ड अहम हिस्सा है। नहीं, मतलब वो कहता है कि या तो ट्रेंड बिल्ड करता है या फिर ब्लॉक कर देता है। उसके कहने का मकसद ये है, कहता है व्हेन यू सी वैली एज शो एंड द चार्ट फर्दर बिलो ए पीक सीपी identify in chart you need to understand the imbalance formation alone only qualifies it is a potential demand, ठीक है। वो कहता है जी अगर हमारे पास हाँ, वो कहता है हमारे पास वैली हो, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न भी आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद जो है अलोन एंड पर्ल इट इज ए पोटेंशियल डिमांड। अब इसका क्या मतलब है? Nothing more, nothing less. This is a very important to understand and should always be kept in mind
when you go through your training only वो such imbalance qualify further which is you learn is later वो later। सिंपल उसके कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास जो है, ये देखें एक तो स्क्रीन छोटी है, सिंपल मेरा जो मैंने देखा है वो कहता है जी हमारे पास अगर यहाँ पे जो है ये कंटिन्यू रैली चल रही है हमारे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे बेस देता है, ठीक है, कंटिन्यू पैटर्न बनता है, हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग होता है, तो ये हमारा पोटेंशियल से मतलब स्ट्रॉन्ग हमारा जो है आगे नेक्स्ट कंटिन्यू अप डिमांड होगा और कंटिन्यू अप ट्रेंड हो जाएगा। तो उसके बाद जो है there are two types of supply and demands, वही वैली and peaks and CPV continue pattern, V shape वैली inverted V shape peak। हम जो है अब वैली और पीक यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वैली क्या है, हमारे पास सिंपल जो है हमने अभी देखा है पीछे हमने कि हमारे पास डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे शेप बनती है और सॉरी बेस बनती है, यहाँ पे अगर जो है यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग लगता है या मारुबोजो कैंडल लगता है या बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है या इस बॉडी के इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, तो उसका जो है मतलब हम यहाँ पे रीटेस्ट करके यहाँ पे बाय करेंगे। ये हमारे पास जो है वैली हो गया, ठीक है। टू एंड हमारा ये था कि अगर मार्केट डाउन आती है ड्रॉप, उसके बाद जो है वैली, अब यहाँ पे बेस नहीं बनाती तो फिर भी ये आपका वैली है। अगर हमारे पास जो है पीक है, पीक में ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास डाउन है। और एक काम जो ट्रैप चेंज करती है जो आखिरी कैंडल होगी उसका जब ये हाई ब्रेक करेगा तब आप कितने लेंगे? नहीं मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें हमारे पास जो है ये हमारे पास यहाँ पे देखते हैं रैली, ठीक है, 3-4 कैंडल्स अप, ठीक है, और ड्रॉप, यानी ये हमारे पास अगेन ड्रॉप, यहाँ पे उसने कोई बेस कैंडल नहीं बनाई, ठीक है। ये एक हमारे पास शेप है। एंट्री हम जैसे ये 50% से कैंडल क्लोज होगी इस बॉडी से, ये देखें ये हमारे पास बिरिश प्राइसिंग है या इसको डार्क कवर भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें ये देखें यहाँ पे जो है अब वी शेप है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ड्रॉप, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी वही आपकी बेस और उसके बाद जो है रैली, ठीक है। यानी अगर हाँ जी यही चीज मैं कहने वाला, जब ये ड्रॉप ये जो आपका बना बेस, जब बेस को ये क्रॉस करेगी तो हम बाय ट्रेड में बैठ गए। बिल्कुल, ये रिटेस्ट आपको छोटे टाइम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे नजर आएगा, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे नजर आएगा कि रिटेस्ट हुआ है कि नहीं। अब ये देखें ये कैंडल क्लोज हुई है, मार्केट फर्स्ट डाउन आई है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में डाउन आई और उसके बाद जो है अब जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास जो है बुलिश की रैली है यहाँ पे, ठीक है, 2 कैंडल्स अप हैं, ये आपकी बिरिश इंगल्फिंग बनी है, यानी हमारे पास जो है वी और उसके बाद जो है ये ड्रॉप, यानी रैली ड्रॉप, ये हमारा फिर यहाँ पे रिटेस्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे डिमांड जोन लगाते हैं सप्लाई जोन तो हमारे पास इस तरह आता है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करके डाउन। तो ये जो है अब यहाँ पे देखें ये मारुबोजो कैंडल खड़ी है, ये मारुबोजो कैंडल देखें, ठीक है, ये हमारे पास ड्रॉप है और उसके बाद मारुबोजो कैंडल हमारी बेस आ गई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट अप और यहाँ पे रीटेस्ट और उसके बाद जो है अप। क्या दे ये जो 2 कैंडल खड़ी है ये सर इधर तो और इधर ये भी तो बने नहीं यार ये देखो मैं सिंपल बताता हूँ, हमारे पास ये है कि ये देखें ये हमारे पास ड्रॉप है, ठीक है, ये रैली है, अब रैली यहाँ पे आके फिर बेस बन गई है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर बेस ना बनती तो अगर अप ब्रेक हो जाती तो कंटिन्यू अप ट्रेंड था। हम देखेंगे वहाँ से जहाँ से डिमांड जोन से हाँ
अगर धीरे और या बुलिश डेवलपमेंट देखते हैं तो देखेंगे डिमांड या सप्लाई। बिल्कुल, ये देखें ये हमारा सप्लाई जोन था, यहाँ पे सब सेल आया मार्केट ने, यहाँ पे रिटेस्ट हो गई, यहाँ पे बेस बनी, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे देखें ये वही कैंडल हमारी आ रही है, ये देखें ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास ये आपकी जो है बारबुल कैंडल, ये देखें बार बार जो है मार्केट यहाँ पे आके रेंज करती है, ब्रेकआउट हुआ और आप यहाँ पे देखें कहाँ पे है, ये देखें ये आपकी बेस कैंडल है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे आके फिर बेस बना ली है क्योंकि बीरिश इंगल्फिंग बनी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा अगर आप इसको वैलिड करते हैं तो फिर उसको अनवैलिड क्यों होता है? किसको? वो जो पीछे वो जो दो खड़ी है ये वाली, ये नहीं सर, ये वाली यार देखो सिंपल इसका तरीका पता है क्या है, ये हमारे पास सप्लाई जोन है, ठीक है, मार्केट डाउन आई, इसका क्या हो गया, इसको हम कहेंगे ड्रॉप, यहाँ पे आगे जो है बेस, ठीक है, ये हमारी बेस और मजीद ड्रॉप, यहाँ पे देखें असल में कैसर भाई ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। हाँ जी, ट्रेंड भी देखना पड़ेगा ना। उसमें बात ये है कि उसने ना बुलिश कैंडल दी है, लेकिन आगे से फेल्ड ईआरसी जो कैंडल पड़ी है ना, जब फेल्ड ईआरसी लगती है तो इसका मतलब है कि उसका प्रेशर खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारे पास वैली एंड पीक था, ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं। वो कहता है जी वैली एंड पीक्स, ये हमने पढ़ ली है, ये भी चार्ट पे ये देखे हमने, ये देखिए यहाँ पे बनाया कि हमारे पास जो है वैली एंड पीक दो किस्म की हैं। ये अभी जो हमारे पास एक हमारे पास रैली बेस और ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बगैर उसके बेस के, ये हमारी यहाँ पे देखें, ये मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। उसके बाद कहता है वैली स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिमांड इज ए कंपोज ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है जी वैली में पोटेंशियल का मतलब इसको हम कहते हैं मेरे ट्रेडिंग की लेवल में इसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे, स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग जो होगा हमारे पास मूव होगी। वो क्या कहता है 1 लाख मूव डाउन ए बेस 1 लाख मूव अप, यानी यहाँ पे जो है जैसे हमारे पास बेस बनेगी उसके बाद मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग अप चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कंटिन्यू पैटर्न्स सीपी द बार इज सीपी बेस कैन हैव कलर ए सीपी पास इन द मार्केट वी कैन थिंक पास एंड बाय ऑर्डर फॉर लॉन्ग। वो कहता है कंटिन्यू अप ट्रेंड में क्या है कि हमारे पास रैली हो, बेस हो और रैली हो, ये हमने अभी देखा है। उसके बाद जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सम ऑफ इट्स फीचर्स कंटिन्यू ट्रेंड और बेस्ट मोमेंटम ट्रेडिंग व्हेन द ट्रेडिंग विन द ट्रेंड और बाउंसिंग ऑफ ए बिगर टाइम फ्रेम। वो कहता है जी ट्रेंडिंग बाउंस के लिए ये कंटिन्यू अप ट्रेंड बेटर है, यानी अच्छा है, यानी एक हमारे पास मार्केट अप गई है, फिर वहाँ पे रुकी है यानी पास हुई है, उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर बाउंस हो गई है, ठीक है। उसके बाद कहता है जी ERC एंड फेल्ड ERC कैंडल कैन नॉट बी पार्ट ऑफ CP पास। वो कहता है जी ERC कैंडल एंड ERC कैंडल कैन नॉट बी पार्ट ऑफ CP पास। वो कहता है जी ERC और ERC फेल्ड कैंडल जो है इसका कोई हिस्सा नहीं है। ए CP पास कैन नॉट बी मेड ऑफ एन ERC। वो कहता है कंटिन्यू पैटर्न में पास की कोई वो नहीं है, यहाँ पे कैन नॉट बी यानी पासिंग में ERC कैंडल नहीं बनती। However, failed ERC can be part of either in the leg got clear once with large body। वो अब यहाँ पे हम लास्ट टाइम कंफ्यूज हुए थे, तो उसके कहने का मकसद ये है कि हमारे पास अगर ये रैली चल रही है, ठीक है, अगर हमारे पास कंटिन्यू यहाँ पे बेस आके बनी है, या तो ये ERC कैंडल जो है इस लेग को आउट कर देगी, यानी हमारी जो है यहाँ पे बेस बन जाएगी और हमारी वैली बन जाएगी, अगर इस तरह कर सकती है, या फिर कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रही है यहाँ पे बेस बनती है, तो ये जो है यहाँ से ERC कैंडल जो है यहाँ से अगेन अप भी करवा सकती है, यानी ये दोनों काम में यानी दोनों काम कर सकती है। सिंपल अगर आप इसको इस तरह देखें, ये देखें यहाँ पे उसने दिखाया है, अब यहाँ पे क्या दिखाया है दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, इसको कर लाइट शूट यूज़ करते हैं।
ये देखें, वो कहता है सिंपल, उसके समझाने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है बुलिश जो है ERC कैंडल है, ये हमारी जो है बेस बन गई, यानी हमारी जो है पास हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ERC कैंडल जो है हमारी अप मार्केट लेके गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइम कहता है कि मार्केट बिरिश है और ये पास है, और यहाँ पे जो है मार्केट ERC है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास यहाँ पे फिर बेस है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट फिर डाउन है। अब यहाँ पे जो हम देखना चाहते हैं, बेस को क्रॉस करेगी तब तब हम एंट्री लेंगे। हाँ, जब तक बेस कैंडल हम छोड़ेंगे, दूसरी कैंडल क्या करना चाहिए, एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे वो है ना, लेनी कहाँ से, वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो वो हमारी जो लेग आउट और लेग वाली बात कर रहा है वो यहाँ पे है। वो कहता है कि ये देखें, हमारे पास जो है ERC कैंडल है, ठीक है, ये सॉरी ये फेल्ड ERC कैंडल है, हमारी बेस भी हो गई, यानी हमारे पास 50% कैंडल वाली जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये डाउन। अब यहाँ पे जो है फिर बेस बनी है और मार्केट फिर डाउन, यहाँ पे फिर बेस बनी है, यहाँ पे फिर अप। अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे उसकी लेग आउट करने के लिए ये जो है बुलिश ERC कैंडल बनी है, यहाँ पे देखें, ये देखें। उसके बाद ये फेल हुई है तो हम जो है इसको देखेंगे, वरना यहाँ पे जो है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिखाता हूँ वो क्या कहना चाहता है। कहता है लोअर ऑर्स, यानी व्हेन द ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन द टाइम फ्रेम हैज़ बीन लॉक्ड ऑन ए बिगर टाइम फ्रेम। वो कहता है कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाती है, ट्रेंड लाइन हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन दो किस्म की होती हैं, ठीक है। एक हमारी अपर ट्रेंड, एक हमारी डाउन ट्रेंड। वो कहता है कि जी अगर मार्केट ये हमारी अप ट्रेंड है, मार्केट जो है छोटे टाइम फ्रेम में ये ब्रेक कर जाती है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है वो कंट्रोल में आ गया। पहले वो लगातार अप जा रहा था, लेकिन अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो इसका मतलब है बड़ा टाइम फ्रेम हमारे कंट्रोल में आ चुका है। तो फिर हम जो है उसको सप्लाई एंड डिमांड में यूज़ करेंगे। उसके बाद है जी लोअर व्हेन द प्राइस हैज़ बीन रनिंग वाइल एंड मोर देन कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन हैव बीन फॉर्म्ड। वो कहता है कंटिन्यू पैटर्न हमारा मैक्सिमम 3 दफ़ा बनता है, यानी हमारे पास अगर डाउन ट्रेंड में देखते हैं, ये हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये हमारा एक दफ़ा हो गया। दूसरा हमारे पास बेस, ये ड्रॉप 2 दफ़ा हो गया, ये हमारी बेस, और ये हमारे 3 दफ़ा जो है हमारी बेस हो गया। यानी ये हमारे अगर 3 दफ़ा बनते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हाई ऑड्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए ट्रेंड चेंज। वो कहता है जी बड़े टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, पोटेंशियल रिवर्सल, यानी लॉन्ग टर्म का रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम वाउ ट्रेड कहेंगे। वाउ ट्रेड से मतलब सबसे बेस्ट ट्रेड, ठीक है। उसमें फिर क्या होगा, सिंपल उसके कहने का मकसद ये है कि अगर ट्रेंड लाइन छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक करती है तो बड़ा जो है क्या कहते हैं टाइम फ्रेम कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा वो कहता है कि अगर मार्केट जो है 3 दफ़ा छोटे टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है 3 दफ़ा, तो उसके बाद जो है हमारा बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। यानी अगर बाय खड़ा है, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में सेल आ रही है, तो इसका मतलब है वो जो है टाइम फ्रेम बड़ा वो ट्रेंड चेंज कर रहा है और वो बिलिश में आएगा। अगर सेम बुलिश में है, 3 दफ़ा हमारे कंटिन्यू पैटर्न बनाता है, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारा बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो ट्रेंड बाय में चेंज कर रहा है और उसके बाद जो है बड़ा अप या डाउन है उसके। डे में ये काम हो रहा है तो वीक में फिर वो चेंज बिल्कुल, वो यहाँ पे वो बता रहा है सी बिलो ए कपल इन कंटिन्यू पैटर्न दिस वन लेफ्ट ए वन, यानी ये हमारा पैटर्न है, इज ए बुलिश वन मेड ऑफ एल कैंडल। वो कहता है जी यहाँ पे ये देखें ERC कैंडल है, हमारा पास हुआ है, यानी हमारी बेस बनी है, और उसके बाद ERC कैंडल बनी है कंटिन्यू अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है जी एंड वन द लेग आउट विद ERC कैंडल आल्सो ड्रॉन इन बिलो ऑन द राइट साइड विक। वो कहता है ये जो है यहाँ पे बेसिस वन इज लेग आउट, यानी ये अब हमारी लेग आउट जो है ये लेग आउट कर दी, यानी सिंपल हमारे कंटिन्यू में
पहले हमारे पास ERC कैंडल है, ये हमारी पैस है। अब ये लेग, ये भी एक लेग है, यहाँ पे उसने ये आउट कर दी, ये ख़त्म कर दी मूव, ठीक है, ERC कैंडल ने। उसके बाद जो है on the right side we can see two bearish continue pattern where the legs are made of least ERC candle. The structure is CP ERC base ERC, यानी हमारे पास कंटिन्यू पैटर्न जो बनेगा वो ERC बेस ERC बनेगी, एट लीस्ट ERC मैंडेटरी। यहाँ पे अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया है ERC बेस ERC, ये हमारा कंटिन्यू अप ट्रेंड की तरह है। उसके बाद है जी सी बिलो एन एग्जांपल व्हाट शुड आई कंसिडर का, यहाँ पे वो यही बताता है कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास बिरिश ERC है, बेस है, बिरिश ERC है। यहाँ पे थर्ड नंबर यहाँ पे बताएगा However the structure 3 is not pass, वो कहते हैं 3 is not pass। वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे बेस बनी है, यहाँ पे बिरिश ERC बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो है बुलिश ERC बन गई है। यहाँ पे वो वापस भी जा सकता था, लेकिन मार्केट ने जो है बट द लेफ्ट प्राइस रियल स्ट्रॉन्ग क्लियरली क्लोजिंग अबव द बेसिक स्ट्रक्चर एंड देन ड्रॉप स्ट्रॉन्गली। वो कहता है मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू पैटर्न जो है फेल्ड किया है, उसके बाद जो है इसने ERC कैंडल को फेल किया है, तो तब ये स्ट्रांगली डाउन आया। ये हमारे पास है आज का, मेरे ख्याल में हमारी जितनी भी कंफ्यूजन थी सारी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो हमारी जो है प्रॉपर लर्निंग यहाँ से इस तरह, ये जो हमारा लेक्चर था ये एक प्रॉपर लर्निंग का था। तो ये जो है इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे, तो अल्लाह खैर करेगा। बस मेरी ख्वाहिश है कि हम हफ्ता इतवार छुट्टी ना करें। आप क्या चाहते हैं?